कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने छोटे भाई के साथ पशु जाति की दुल्हन चुनने के लिए जाता है। छोटा भाई बिना एक पल सोचे उस काली ड्रैगन को चुन लेता है जिसकी ताकत आसमान छूती है, जबकि बड़े भाई के हिस्से में एक मरनासन फिनिक्स आती है जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि वह काली ड्रैगन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं मानती। छोटा भाई उसे काबू करने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वह कभी उसकी नहीं होती। वहीं बड़े भाई की फिनिक्स पत्नी नर्म, समझदार और बेहद ख्याल रखने वाली निकलती है। वो न सिर्फ हर दिन उसकी सेवा करती है, बल्कि उसके सालों पुराने अपंग शरीर को भी ठीक कर देती है। जब छोटे भाई को यह बात पता चलती है तो वह जलन में आकर बड़े भाई को बेरहमी से मार डालता है। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई दोबारा आंखें खोलता है, वह उसी दिन वापस आ चुका होता है जब वे पशु दुल्हनों को चुन रहे होते हैं। इस बार छोटा भाई सोमशु हुई खुशी से पागल होकर पिंजरे में बंद फिनिक्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे वही चाहिए। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई देता है और उसी पल बड़े भाई को समझ आ जाता है कि वो भी उसके साथ पुनर्जन्म लेकर आया है। लेकिन छोटे भाई को यह नहीं पता होता कि पिछले जन्म में लिंग याओ का अच्छा व्यवहार सिर्फ दिखावा था। वो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को खा रही थी। मैंने कई बार सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो मुझे रोक देती और बदले में मुझे केवल अपमान और अत्याचार ही मिलता। तभी पिता सोंग त्यान शोंग की आवाज आती है, तू पागल हो गया है क्या? ये फीनिक्स तो अशुभ लगती है, हमें तो वो काली ड्रैगन चाहिए। लेकिन मेरा भाई जिद पर अड़ा रहा। पिताजी, आप नहीं समझते, इसकी आग मरते हुए को भी जिंदा कर सकती है। ये मेरी साधना में मदद करेगी, बस मुझे इसे लेने दीजिए। आखिरकार पिता मान गए। तभी मेरा भाई मेरी तरफ मुड़ा और ताने मारते हुए बोला, भैया ये फिनिक्स मैं ले रहा हूँ, वो काली ड्रैगन तुम्हारे लिए ही सही है। वैसे भी तुम दोनों बेकार ही हो। उसकी उंगली के इशारे पर मैंने उस ड्रैगन को देखा। लोहे के भारी पिंजरे में जकड़ी हुई 9 मोटे कीलों से जड़ी हुई। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। काली चमड़ी के नीचे लाल मांस दिख रहा था। पिछले जन्म में उसने मेरे भाई के साथ शादी से इनकार कर दिया था और उसी रात उसने मेरे भाई की नसें तोड़ दी थी। उसे मुझसे भी ज्यादा बेकार बना दिया था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरी दुनिया के लिए नफरत थी, लेकिन मुझे पता था कि उस गुस्से के अंदर एक सच्ची वफादारी छुपी है। पिछले जन्म में जब मैं लिंग याओ के हाथों अत्याचार झेल रहा था, तब उसने ही मेरे लिए 81 बार बिजली की सजा सही थी और अंत में उसे मार दिया गया था। मैं धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं इसी ड्रैगन को चुनता हूँ। यह सुनकर पिता के मुंह से चाय निकल गई। तू पागल हो गया है क्या? यह एक खतरनाक जानवर है, तू खुद चल भी नहीं सकता। इसे घर ले जाकर क्या करेगा? यह तुझे मार डालेगा। चारों तरफ लोग हंसने लगे। लगता है बड़े साहब जीना छोड़ चुके हैं, अब मरने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। मेरा भाई भी हंसते हंसते झुक गया। भैया, अगर कोई नहीं मिला तो लिंग याओ का बचा हुआ पानी दे दूंगा, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। लिंग याओ ने भी मुझे एक तिरछी नजर से देखा, जिसमें हल्की सी घृणा और मजाक था। मैंने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ा और पिता की आंखों में देखते हुए कहा, परिवार का नियम है कि हर संतान अपनी पसंद चुन सकती है। क्या आप सबके सामने उस नियम को तोड़ेंगे? पिता ने गुस्से में कप रख दिया। ठीक है, मरना है तो मर, मैं नहीं रोकूंगा। इसे ड्रैगन दे दो। जब पिंजरा खोला गया, ड्रैगन शांत पड़ी रही, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने अचानक मुंह खोला और तेज बदबूदार सांस छोड़ी, जिससे मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिर गया। लोग फिर हंसने लगे। देखो, एक जानवर की सांस भी नहीं सह पाया। पिता ने घृणा से मुंह फेर लिया। शर्म की बात है, इसे ले जाओ यहाँ से। मैं खुद को उठाकर फिर से कुर्सी पर बैठा। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। सब तमाशा देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसमें थोड़ी हैरानी थी। मैंने अपने चेहरे से कीचड़ साफ किया और कहा, चलो। वो बस एक धीमी गुर्राहट से जवाब दी। जब मैं उसे घर लेकर पहुंचा, उधर भाई के घर में शादी की तैयारी थी। लाल लालटेन लटक रहे थे और यहाँ मेरे आंगन में सन्नाटा था। नौकर पिंजरा फेंक कर चले गए। एक अपाहिज की सेवा करनी पड़ रही है, ऊपर से ये राक्षस भी उठाना पड़ा। दरवाजा बंद हुआ और सब शांत हो गया। मैंने धीरे से कहा, सौशी, मुझे पता है तुम समझती हो। मैं पास गया, जेब से एक चाकू निकाला। उसने तुरंत गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने बिना कुछ कहे अपना हाथ काट लिया और खून उसकी कीलों पर टपकाया। खून लगते ही कील ढीली हो गई। मैं कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थोड़ा सह लो अभी, और 8 कीलें निकालनी है। वो मुझे अविश्वास से देखती रही। अगली सुबह पूरे परिवार को मैदान में बुलाया गया। मुझे भी जबरदस्ती ले जाया गया। बीच में मेरा भाई खड़ा था, हाथ में चाकू, और लिंग या उसके साथ एक कटोरा पकड़े खड़ी थी। वो बोला, आज मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। उसने अपने हाथ पर गहरा कट लगाया। खून बहने लगा। पिता घबरा गए तो ठीक है, लेकिन वो हंसा और बोला, देखते रहिए। लिंग्याओ ने अपने हाथ से आग निकाली और उसके जख्म पर रखी, और देखते ही देखते उसका घाव भर गया, बल्कि उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो गई। पिता खुशी से चिल्ला उठे, ये तो चमत्कार है। सब लोग बधाई देने लगे। अब हमारा परिवार सबसे शक्तिशाली बनेगा। मेरे पास आया और बोला, भैया देखा, इसे कहते हैं ताकत। तुम्हारी वो बेकार ड्रैगन अभी भी पिंजरे में मर रही होगी। पिता भी हंसते हुए बोले, आज से परिवार के सारे संसाधन हमारे। मैंने सिर झुकाकर अपने होठों की हल्की सी मुस्कान छिपा ली।
मैं साफ देख पा रहा था कि सोंग शुहुई का घाव भले ही भर गया था, लेकिन उसकी नसों के अंदर एक बेहद हल्की काली ऊर्जा फैल चुकी थी। वो कोई निर्वाण की पवित्र अग्नि नहीं थी, बल्कि लाल कमल की वो अग्नि थी जो धीरे धीरे जीवन को जला देती है। जिस दिन वो काली ऊर्जा उसके दिल तक पहुंच जाएगी, उस दिन कोई देवता भी उसे नहीं बचा पाएगा। मैंने ऊपर देखकर बस इतना कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। सोंग शुहुई छुपकर मेरे कान के पास आया और धीमे से बोला, चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारे ड्रैगन की खाल उतारकर उसका बैग बनाऊंगा और तुम्हें जला दूंगा। इतना कहकर वो लिंग याओ को गले लगाकर चला गया। मैं उसकी पीठ को देख रहा था। उसके चारों ओर मौत की छाया लगभग बह रही थी। मन ही मन में हल्का सा हंसा। मेरे प्यारे भाई, बस यूं ही मेहनत करते रहना, कहीं जल्दी मर मत जाना। इसके बाद मैं अपनी व्हीलचेयर घुमाकर उस शोरगुल वाले मैदान से निकल गया। आधे महीने बाद सोंग परिवार पूरी तरह सजा हुआ था। महल के बाहर महंगी गाड़ियां लाइन लगाकर खड़ी थी। हॉल के बीचों बीच सोंग शुहुई लाल कपड़ों में खड़ा था। उसका शरीर अब पहले से 2 गुना हो चुका था, जैसे कोई बैल हो। वही लिंगिया चमकदार पोशाक में उसके साथ सटी हुई थी। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और सोंग त्यानश्योंग गर्व से मुस्कुरा रहा था। मेरा बेटा ही हमारे परिवार का भविष्य है। मैं कोने में अपनी व्हीलचेयर पर बैठा सब देख रहा था और उसके चेहरे की अजीब चमक से समझ गया था कि जहर अब उसके शरीर में गहराई तक फैल चुका है। तभी सोंग शुहुई शराब का गिलास लेकर मेरे पास आया। क्या बात है बड़े भाई, अकेले बैठे हो? अपनी उस ड्रैगन को भी लेकर आते, सबको दिखाते। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने शांति से जवाब दिया, उसे शोरगुल पसंद नहीं है। वो जोर से हंस पड़ा, या फिर डर के मारे मर गई। फिर उसने जहरीली मुस्कान से कहा, तुमने नहीं लाया तो मैंने खुद ही बुला लिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और कई आदमी लोशी को जंजीरों में बांधकर अंदर घसीटते हुए लाए। उसके शरीर पर नए बंधन थे, मुंह तक बांधा हुआ था। सोंग शुहुई ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। देखो, यही है मेरे भाई की पसंद। लोशी की आंखें दर्द और अपमान से लाल हो गईं और मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मैं आज सुबह ही उससे वादा करके आया था कि उसके लिए खाना लाऊंगा, लेकिन यहाँ उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी। अचानक वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उन लोगों को झटक कर दूर फेंक दिया। उसने पास की मेज तोड़ दी। सोंग त्यानश्योंग गुस्से में चिल्लाया, इसे मारो। सैनिकों ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हर वार से उसकी चमड़ी फट